स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, इस टाइप के मेंटल इश्यूज फेस करने वाले लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, लेकिन उन्हें अपने इमोशंस बैलेंस करना नहीं आता है। मेंटल इश्यूज को टैकल करने के लिए इन लोगों को खुद को मेंटली स्टेबल और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के लिए, स्टेबल होने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो हमें देखना है। लाइफ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेट एंड अनसेट, यानी सभी के लाइफ में अपने मन मर्जी के चीज़ें नहीं होने वाली। जो हमें पसंद नहीं है या एडवर्स सिचुएशन, अनफेवरेबल कंडीशन सभी के लाइफ में आने वाले हैं। सुख के बाद में दुख आने वाला है, दिन के बाद में रात आने वाली है। ये तो नेचर का लॉ है, क्योंकि सिर्फ अकेला अच्छा या पॉजिटिव नहीं रह सकता। पॉजिटिव के साथ में निगेटिव भी होने ही वाला है। लेकिन उस सिचुएशन के साथ में हम डील कैसे करते हैं, उसके ऊपर हमारी लाइफ क्वालिटी डिपेंड होती है। मेंटल इश्यूज फेस करने वाले लोग ज़्यादा निगेटिव इमोशंस या थॉट पर फोकस करते हैं। उनके लाइफ में भी अच्छी चीज़ें होती है, पॉजिटिव चीज़ें होती है, लेकिन उनका फोकस ज़्यादा या स्ट्रांगली निगेटिव थॉट्स, इमोशन या निगेटिव साइड पर होता है। अभी जो नॉर्मल लोग हैं उनके लाइफ में भी एडवर्स सिचुएशन आने वाले हैं, उनके लाइफ में भी उनकी मन के विरुद्ध चीज़ें होने वाली है, लेकिन उनका ज़्यादा फोकस पॉजिटिव चीज़ों पे रहेगा निगेटिव के बजाय। यही दोनों में डिफरेंस है। अगर सभी के लाइफ में एडवर्स सिचुएशन आने वाली है, प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, अपनी मन के विरुद्ध की घटनाएं घटने वाली है, तो फिर हम सभी को उसके साथ में टैकल कैसे करना है ये सबसे पहले सीखना है, क्योंकि उसी के ऊपर हमारी लाइफ क्वालिटी डिपेंड है। माइंड और बॉडी एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। अगर बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स डिस्टर्बेंसेस होते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट माइंड पर पड़ता है, और माइंड में कुछ चेंजेस या डिस्टर्बेंसेस आते हैं तो उसका इफ़ेक्ट बॉडी पर होता है। हम अगर हैप्पी है या बहुत मोटिवेटेड है तो हम क्या करेंगे कि हम डांस करेंगे या फिर बाहर घूमने जाएंगे, एक जगह पे बैठेंगे नहीं, क्योंकि तब हमारा एनर्जी लेवल बहुत हाई होगा। उसके अपोजिट जब हम दुखी है, सैड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, उस वक्त हम क्या करते हैं, घर में बैठते रहते हैं। हमें किसी के साथ बात करना अच्छा नहीं लगता, घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता। यानी उस वक्त हमारा बॉडी का पोस्चर कैसे होगा जब हम सैड है या डिप्रेस है, और जब हम हैप्पी है उस वक्त हमारे बॉडी का पोस्चर कैसे होगा, ये आपको इमेजिन करके ही समझ में आएगा। दूसरा, अगर हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है तो हम कैसे रहते हैं, सीना तान के रहते हैं, कंधे हमारे ऊपर उठे हुए रहते हैं। जब भी हमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है तो हमारे कंधे झुके हुए होते हैं, हम खुद को सिकुड़ लेते हैं। यानी हमारे बॉडी के पोस्चर का और माइंड कंडीशन का बहुत क्लोज कोरिलेशन है। इसीलिए अगर हमें माइंड को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो उसकी शुरुआत बॉडी से करनी पड़ेगी। बॉडी की एक्टिविटी, जैसे कि फिज़िकल एक्टिविटी से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। हम अगर रेगुलर एक्सरसाइज, वॉक, योगा, इस टाइप की कुछ भी फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो क्या होगा कि हमारे ब्रेन में कुछ पॉजिटिव हार्मोन्स सिक्रीट होंगे जो हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए हेल्प करेंगे। तो पहला पॉइंट हो गया फिज़िकल एक्टिविटी। दूसरा है ब्रीदिंग। हमारे ब्रीदिंग का और माइंड का भी बहुत क्लोज संबंध है। जब भी हमें कुछ घबराहट होती है या फिर अचानक कुछ बड़ी घटना घट जाती है
तो उस वक्त क्या होता है कि हमारी ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाती है और शैलो यानी ऊपर ऊपर हम सांस लेना शुरू करते हैं। इससे उल्टा जब हम शांत होते हैं, जब हम रिलैक्स होते हैं, जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं यानी गहरी सांसें लेते हैं, तो हमारा माइंड अगर डिस्टर्ब है, स्ट्रेस में है, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए कि अगर हम हमारी ब्रीदिंग चेंज करते हैं यानी डीप ब्रीदिंग करना अगर हम शुरू कर देते हैं, तो हमारा माइंड स्टेबल होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए हेल्प मिल जाती है। तो प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, इसके ज़रिए हम माइंड को स्टेबल करना सीख सकते हैं। तीसरा फैक्टर है मेडिटेशन। मेंटली डिस्टर्ब जो लोग हैं वो ज़्यादातर पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, प्रेजेंट में बहुत कम रहते हैं। जैसे उनके लाइफ के पास्ट इवेंट जो बहुत दुखदायक है या फिर उनके मन के अपोजिट जो इवेंट्स हुए हैं या फिर कुछ निगेटिव घटनाएं हैं, ये सब घटनाओं के बारे में जो पास्ट में हो गई है वो सोचते रहते हैं, और जिससे क्या होता है कि उनके ऊपर स्ट्रेस क्रिएट होता है या फिर उन्हें डिप्रेशन आता है या और भी कई टाइप की मेंटल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। तो पास्ट के बारे में, वो भी पास्ट में घटी हुई निगेटिव चीज़ों के बारे में अगर सोचते रहेंगे तो उसका माइंड पे इफ़ेक्ट होगा। इसके अपोजिट फ्यूचर के बारे में भी अगर वो सोचते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, और फ्यूचर में होने वाले निगेटिव इवेंट्स के बारे में कि किसी का एक्सीडेंट होना या फेल होना या और भी अलग अलग टाइप के निगेटिव इमोशंस फ्यूचर के बारे में अगर वो क्रिएट करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो उससे भी उनको मेंटल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। तो मेंटल इश्यूज़ में ज़्यादातर पास्ट में रहना या फ्यूचर के बारे में सोच के स्ट्रेस क्रिएट करना, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि प्रेजेंट में रहना सीखना है। प्रेजेंट में रहना सीखने के लिए सबसे बड़ी हेल्प हमें मेडिटेशन करने वाला है। मेडिटेशन से हम अभी के मोमेंट में यानी प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख सकते हैं। हमारा ब्रेन वाइब्रेट होता है और उसमें से अलग अलग प्रकार की फ्रीक्वेंसीज निकलती है। जब हम हाईली मोटिवेटेड होते हैं या हाई फ्रीक्वेंसी पे ब्रेन जब वाइब्रेट होता है, जब गैमा वेव्स हमारे ब्रेन से बाहर निकलती है, हम डे टू डे लाइफ में जब होते हैं नॉर्मल कंडीशन में, तो हम बीटा फ्रीक्वेंसी में होते हैं। हम जब मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं या सोने के लिए जाते हैं, आंखें बंद होती है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम होती जाती है हमारी बॉडी की, जब हम अल्फ़ा कंडीशन में एंटर करते हैं। उसके बाद में आता है थीटा। जब गहरी नींद लगती है या फिर हम मेडिटेशन में और ज़्यादा गहरे में जाते हैं, तो हम थीटा कंडीशन में जाते हैं। और सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है डेल्टा। डीप मेडिटेशन करने वाले लोग या डीप स्लीप में हम डेल्टा कंडीशन में जा पाते हैं। हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी जितनी लोअर साइड में होगी, उतना हमारे बॉडी में रिपेयरिंग प्रोसेस जो है, जिसे हम कहते हैं कि जो हमारे बॉडी में वियर एंड टीयर होता है, वो वियर एंड टीयर को रिपेयर करने का प्रोसेसिंग हमारे बॉडी में होता है। हमारा ब्रेन रिलैक्स होता है, हमारा ब्रीदिंग स्लो डाउन होता है, ब्लड प्रेशर लोअर साइड में होता है। यानी हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी अगर लोअर साइड में होगी तो वो हमारे माइंड को और बॉडी को बहुत अच्छे से रिलैक्स कर पाता है। तो मेडिटेशन में भी हम क्या करते हैं कि पहले फिज़िकल एक्टिविटी स्लो डाउन करते हैं, शांत बैठते हैं, आंखें बंद रहती है। तो मेडिटेशन में भी हम अल्फ़ा से स्टार्ट करके थीटा और डेल्टा की तरफ जा पाते हैं। तो मेडिटेशन हमें ब्रेन फ्रीक्वेंसी को स्लो डाउन करने में, लोअर साइड में ले जाने में भी बहुत अच्छी हेल्प करता है। 5वां पॉइंट है हॉबी।
जैसे कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर। खुद को बिज़ी रखना भी बहुत ज़रूरी है हैप्पी रहने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए। लेकिन बिज़ी कौन सी चीज़ों में, जो आपको पसंद हो, जो आपकी इंटरेस्ट की चीज़ें हो, जो चीज़ें करने में आपको मज़ा आता हो, वो चीज़ें आप करोगे तो आपके ब्रेन में हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होंगे, सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, जो आपको फील गुड फैक्टर, यानी जो आपको बहुत अच्छा फील करवाएंगे। और जो आपके मन की विरुद्ध की चीज़ें हैं वो अगर आप बार बार करते रहोगे तो उसमें एड्रेनलिन या नॉन एड्रेनलिन इस टाइप के हार्मोन सिक्रीट होंगे जो आपके दिमाग में स्ट्रेस क्रिएट करेंगे। इसीलिए आपको बिज़ी रहना है, लेकिन कौन सी चीज़ों में जो आपको अच्छी लगती है, जो चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है। कोई हॉबी अगर आप कल्टीवेट कर सकते हो वो तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। 6 नंबर का फैक्टर है ग्रेटिट्यूड। हमारे पास क्या अच्छा है उसके प्रति ब्लेस फील करना, ग्रेटिट्यूड फील करना। सभी के लाइफ में कुछ अच्छा रहेगा, कुछ बुरा रहेगा, कुछ पॉजिटिव रहेगा, कुछ नेगेटिव रहेगा। ग्रेटिट्यूड हमें क्या सिखाता है कि हमारे लाइफ में अभी क्या है। हम हमेशा जो हमारे पास नहीं है उसके पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो चीज़ जब तक हमें नहीं मिलेगी हम सुखी नहीं हो सकते, हमारे लाइफ में सुख नहीं आ सकता। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास जो है उसी पे हमें फोकस करना है, वो चीज़ों को हमें नोटिस करना है, उन चीज़ों के प्रति खुद को सेटिस्फाइड महसूस करना है। और भगवान ने, नेचर ने जो हमारे लाइफ में दिया है उसके प्रति ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। हमारे लाइफ में जो भी अच्छे लोग हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उन सब के बारे में हमें बार बार सोचना है, सोचते रहना है। हमारा फोकस हमारे लाइफ में क्या अच्छा है उसी पे हमें सेट करना है। तो ऐसे अगर ये पॉइंट पे आप काम करोगे तो आप मेंटली स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होगे।